जय श्री श्याम। नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि बीए, बीएससी, बीकॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी के और कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं और हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वो एग्जाम में आ रहे हैं। बच्चे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी प्यार दिखा रहे हैं चैनल के प्रति। यूं ही आपका प्यार और प्रेम स्नेह बना रहे और बाबा श्याम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसी क्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे कमेंट कर रहे हैं रेगुलर सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ गए। जैसे हमें समय मिला हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेकर आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही कम क्वेश्चन है और कम क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्वेश्चन कम है लेकिन पेपर में यहां से ज्यादा आएंगे, पक्का आएंगे। आ जाओ सर, हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले की बात करें, ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान, बात करते हैं पहले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं अभी दिसंबर 2026 के। 2025 से 25 काउंट करेंगे। बीए 5th सेमेस्टर रेगुलर और नॉन कॉलेज, ये जो पेपर हम बना रहे हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। ओके, पहली बात। तो दूसरी बात, पेपर का नाम रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यह है। इसको पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं अपन, ऐसी कोई बात नहीं है, पोल साइंस भी इसको हम बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न, आपके जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहला प्रश्न है, प्लेटो के न्याय की अवधारणा, प्लेटो की न्याय की अवधारणा क्या थी, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। मतलब पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको पूरा का पूरा इसमें व्याख्या करनी है। निबंधात्मक प्रश्न है तो आंसर देना। दूसरा प्रश्न है प्लेटो के साम्यवाद, प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत। एक तो है प्लेटो के न्याय की अवधारणा, दूसरा यहां से आ रहा है प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं, वो एक एक सिद्धांत को समझाना है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? अरस्तु की रास्ता एवं नागरिकता की अवधारणा क्या है, इसको समझाना है। प्रश्न संख्या 4, रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत, रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत क्या है, को विस्तार से व्याख्या करनी है। रूसो का सामान्य इच्छा शक्ति सिद्धांत क्या है, की विस्तार से व्याख्या। के बाद में नंबर 5 प्रश्न आ रहा है हमारे पास। प्रश्न संख्या 5 है जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत। जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की कीजिए, व्याख्या कीजिए या समझाइए। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना है। प्रश्न संख्या 6 है, यह है प्रतिभावन, एक कोटेशन है, ये प्रतिभावन फ्लोरेंस वासी पूरे पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु था। ये एक कोटेशन है, ये एक वाक्य है। कथन, इस पूरे कथन की विवेचना करनी, किसका कथन है, क्यों दिया गया, कब दिया गया और क्या समझाना चाह रहा है। कथन क्या है? यह प्रतिभावन फ्लोरेंस वासी पूरे पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु था। कथन की विवेचना कीजिए। के बाद में प्रश्न संख्या 7 जो है वो कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मार्क्स, मार्क्स जो है, मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या करनी है। मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या करनी है। अतिरिक्त अतिरिक्त मूल्य क्या है मार्क्स के अनुसार, और वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष पर अपने विचार दीजिए। वर्ग संघर्ष क्या होता है उस पर अपने विचार देने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। मार्क्सवाद के शाखत तत्वों की विवेचना कीजिए। मार्क्सवाद के शाखत तत्वों की विवेचना। ओके, ये प्रश्न हो गए अपने बेटा कितने, 8। और प्रश्न संख्या 9, 9 क्या कह रहा है? देखो 9 प्रश्नों में हमने पूरी पॉलिटिकल साइंस को घेर लिया है। यहां से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। आज तक जो प्रश्न हमने बताए हैं वहां से तो बाहर गया ही नहीं। आज वाले पेपर में ही मान लो एक क्वेश्चन कम मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको मेरे पर भरोसा है, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है ना। सारे का सारा वही है। आ जाइए तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर।
निम्न बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन गिवन पॉइंट। सबसे पहले प्लेटो का आदर्श राज्य विचार। प्लेटो का आदर्श राज्य विचार क्या है? तो रहा है ना, प्लेटो का आदर्श राज्य विचार। के बाद में अरस्तु की क्रांति पर विचार ऐसे है, पर विचार प्रकट कीजिए। ओके, इसके बाद में थॉमस एम्बिनोस पर आपको बड़ा निबंध लिखना है। बेंथम का उपयोगितावाद क्या है? बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत जो है उसके बारे में बताना है। जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या थे? के बाद में लॉस्की के राजनीतिक विचार क्या है ये बताने हैं आपको। ग्रीन ये सारे के सारे इतिहासकार हैं, इनके बारे में। ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी, ये सब के सब पॉलिटिकल से हैं। ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा राज्य पृथ्वी पर इखर का अवतरण एवं इखर और जो हीगल है इनके विचार आपको प्रकट करने। ठीक है, इस प्रकार से दोबारा से और देख लीजिए। हमारे प्रश्न जो हैं प्लेटो से हैं, अरस्तु से हैं। प्लेटो, अरस्तु और रूसो तीनों इंपॉर्टेंट। प्लेटो, अरस्तु और रूसो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इस अलावा जॉन लॉक सामाजिक सिद्धांत, ये कोटेशन है मार्क्स के इतिहास में। और मार्क्सवाद क्या है इससे सब सवाल। प्लेटो के आदर्श विचार, अरस्तु की क्रांति, थॉमस एम्बिनोस, बेंथम, लॉस्की के राजनीति विचार और ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार हम लेकर आए हैं आपके लिए केवल मात्र 10-11 क्वेश्चन। और इन 11 क्वेश्चंस में से आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा पेपर यहीं से मिले आपको, आपका पेपर बढ़िया हो, शानदार नंबर आए हैं। यही मैं बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूं कि मैं भी और मेरे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो अपना चैनल देखते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी का पेपर बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी का एमडीसी का कोई पेपर है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट, मैंने एमडीसी के पेपर लगभग बना दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट जिसका बीए 5th सेमेस्टर का एमडीसी का पेपर है अभी लगना बाकी है 25 तारीख को, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर एमडीसी पहले तो लिखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी मेरे को नहीं मालूम, कोटा यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम चल रहे हैं ना, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी लिखेंगे, एमडीसी लिखेंगे, पेपर का नाम और उसकी तारीख लिख देंगे। तारीख तो इसलिए ताकि मान लो पेपर हो 20 तारीख को और मैं पेपर बनाऊं 25 तारीख को, फिर क्या मतलब है, अब पछताए होत की जब। ठीक है ना, तो आप आरयू लिखकर, एमडीसी लिखकर पेपर का नाम लिख दीजिए, केवल इतना सा, और तारीख तो मैं देख लूंगा, हालांकि कोई बात नहीं, लेकिन नाम और तारीख लिख दोगे ना कमेंट सेक्शन में जाकर, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय से पहले मैं उपलब्ध करवा। और उपलब्ध करवाने का मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया आपने देख लिया, क्वेश्चन आएंगे ही। आज पहले तो एक पेपर भी उठाकर देख लो, एक पेपर भी ऐसा हो जिसमें क्वेश्चन नहीं आए, अब मैं क्या बताऊं, है ना। ठीक है ना, क्वेश्चन आए हैं और आएंगे कि हम काफ़ी मेहनत करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में, हमारी जो टीम है पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, जो तो मैं खुद में बनाता हूँ, तो टीम गहन अध्ययन करने के बाद में इन पर पहुंचती है। पिछले साल के पेपर उठा के देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, एनुअल एग्जाम के देखते हैं, उसके बाद में हम इस तथ्य पर पहुंचते ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी लाइक होने वाले। ठीक है, एमडीसी का किसी का कोई पेपर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, और अगर पेपर में से 2-3 क्वेश्चन भी आए तो मेरा आपसे कुछ भी नहीं लेना है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक कमेंट प्यारा सा बाबा श्याम के नाम कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।